अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज हम जो सिलसिला शुरू कर रहे हैं ये खालिसतन अतिबाए कराम के लिए है। वो अतिबाए कराम जो तिब यूनानी से हैं, होम्योपैथिक से हैं, एलोपैथिक से हैं या कानून मुफरद अज़ा से हैं, तो वो इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। आम अफराद के लिए ये वीडियोस जो है वो इतने काम की नहीं होंगे, इसलिए वो चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इब्तदा करेंगे और इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की हद तक जितने भी तिबिया कॉलेजेस हैं, हुकूमत उनकी सरपरस्ती नहीं करती। वो तिबिया कॉलेजेस अपनी मदद आपके तहत तिब को ज़िंदा रखे हुए हैं और ये हमारे वीडियोस भी उसी सिलसिले की एक कड़ी हैं, ताकि इस तासुर को भी गलत साबित किया जा सके कि अतिबा जो हैं वो अपना इल्म अपने साथ कब्र में ले जाते हैं। हालांकि ऐसा सिर्फ इल्ज़ाम तराशी है, क्योंकि तिब कभी भी नुस्खों के ऊपर नहीं खड़ी, बल्कि तिब की बुनियाद उसकी मिजाज अखलात की थ्योरी है, तशख़ीस की थ्योरी है। उसके बाद ही अद्वियात या नुस्खाजात का नंबर आता है। लेकिन बदकिस्मती से अवाम ने सिर्फ ये समझ रखा है कि तिब है ही नुस्खे का नाम, इसलिए वो बजाय इसके समझने के कि मर्ज़ की पूरी तहकीक हो, तशख़ीस हो, उसके बाद इलाज किया जाए, वो कहते हैं कि बस हमें सर में दर्द है, नुस्खा बता दें, पेट में दर्द है, नुस्खा बता दें, बुखार है, नुस्खा बता दें। तो ये चीज़ें जो है ये तिब नहीं है। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब व सेहत की मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इन लेक्चर्स के लिए हमें वाइट बोर्ड की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि वहाँ पर समझाना बहुत आसान होता है और तालिब इल्मों की समझ में भी वो बात बहुत जल्द आती है। तो हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और अपने लेक्चर को बाकायदा उसका आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, इस सिलसिले में हम सबसे पहले इल्म तिब की तारीफ़ करेंगे, फिर तिब की इब्तदा, फिर तिब की हकीकी ज़रूरत, फिर इल्म तिब क्या है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इंशाअल्लाह ये इब्तदाई लेक्चर जो है ये देंगे और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह इन लेक्चर्स का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। तो इंशाअल्लाह आप तमाम लोग जो है वो इससे जुड़े रहिए। बहुत ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। जो चीज़ समझ में ना आए वो आप बाद में सवालात कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इल्म तिब क्या है। तो इल्म तिब की तारीफ़ के बाद फिर हम इंशाअल्लाह इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इल्म तिब क्या है। इल्म तिब की तारीफ़ के बाद ही हमारा सिलसिला जो है वो आगे बढ़ेगा। इल्म तिब दो अल्फाज का मजमुआ है, यानी इल्म और तिब। तो सबसे पहले हम इल्म की तारीफ कर लेते हैं कि इल्म क्या है। किसी चीज के बारे में सोचना, तहकीक करना, जानना इल्म कहलाता है। तो अब हम देखते हैं कि जब ये लफ्ज़ इल्म का लफ्ज़ तिब के साथ आता है तो फिर इसकी क्या तारीफ बनती है। तो इसकी तारीफ ये बनती है कि इल्म तिब हिकमत की वो बाकायदा शाख है जिसका ताल्लुक जिस्म इंसानी से मुतल्लिक कवानीन फितरत से है, यानी ऐसा इल्म जिसके ज़रिए बदन इंसानी के हालात सेहत व हालात मर्ज़ का पता चलता है। तो गोया हम कह सकते हैं कि इल्म तिब का नाम हालत सेहत और हालत
मर्ज का जानना है। ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं कि इसकी गर्ज़-ओ-ग़यत ये है कि अगर हालत सेहत है, यानी जिसमें अगर हालत सेहत है तो इसकी हिफाजत की जाए, और अगर मर्ज पैदा हो गया है तो फिर इलाज करके सेहत को बहाल किया जाए। ये इल्म तिब की गर्ज़-ओ-ग़यत है। ठीक है, अब हम इसकी मज़ीद तशरीह कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ा कि इल्म तिब हिकमत की बाकायदा शाख है। तो अब हम पढ़ते हैं कि हिकमत क्या चीज़ है। तो हिकमत के मुतालिक इरशाद बारी ताला है, जिसका तर्जमा ये है कि गोया जिसको हिकमत यानी अकल बख्शी गई उसको बहुत बड़ी दौलत अता फरमाई गई। इससे जो चीज़ अखज़ होती है वो ये है कि असल चीज़ हिकमत है, यानी हिकमत एक दरख्त है और तिब इसकी शाख है। तो इसको हम कैसे समझते हैं? ठीक है जी, इसको हम इस शक्ल से समझते हैं। ये चीज़ें समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है और आपके बेहद काम आएगी। दोस्तों, इसको हम हिकमत कह सकते हैं। ये जो दरख्त है ये हिकमत है और ये इसकी एक शाख है, इसको हम इल्म तिब कह सकते हैं। तो गोया अब हमें ये मालूम हो गया कि हिकमत एक दरख्त है और इल्म तिब उसकी सिर्फ एक शाख है। ठीक है, यानी हिकमत तो बहुत बड़ी है, हिकमत दानाई है, अकल है, और इसको पूरी दुनिया पर जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। उम्मीद है कि इस लेक्चर से बहुत सारे इबहाम दूर हो जाएंगे, ख़ास तौर पर हमारे उन दोस्तों के जो सिर्फ ये समझते हैं कि हिकमत सिर्फ तिब यूनानी ही है। यहाँ सबसे अहम बात जो समझने की है वो ये है कि इल्म तिब हिकमत की एक शाख, और इसमें इस इल्म तिब की भी आगे कई इक़साम हैं जिनकी बुनियाद तो एक है, मगर बुनियाद से आगे के असूल व ज़वाबित, कवानीन, इस्तिलाहात और असूल इलाज बिल्कुल अलग अलग हैं। यानी हिकमत सिर्फ एक है और आगे उसकी शाखें बहुत सारी हैं। तो इस इल्म हिकमत की जो बुनियादें हैं, मुबादियात है, वो सिर्फ एक होगी। मसलन तिब यूनानी, तिब एलोपैथी, तिब आयुर्वेदिक, तिब सुदा, तिब आकोपंक्चर, तिब होम्योपैथी, तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिब कानून मुफरद आज़ा, तिब इलेक्ट्रो होम्योपैथी, तिब इल्मुल हिजामा वगैरह, ये सारी जो है हिकमत की शाखें हैं। जिस तरह इल्म तिब हिकमत की एक शाख है, इसी तरह तिब यूनानी भी सिर्फ इल्म तिब की एक शाख है। इल्म तिब बहुत वसी है और उसमें बहुत सारी शोबे आ जाते हैं जो कि मैंने अभी आपको गिनवाए हैं। तो इसको हम एक और मिसाल से समझते हैं। ये हिकमत हो गई। अब फ़र्ज़ करें इल्म तिब, ये हमने हिकमत को पढ़ा। अब हम इसकी जो एक शाख है जिसको हमने इल्म तिब कहा, अब हम उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब ये हो गया इल्म तिब। ठीक है, ये इल्म हिकमत थी, ये इल्म तिब आ गया। अब इसकी जो बुनियाद है, फ़र्ज़ करें कि ये ज़मीन है। ठीक है, ये ज़मीन, यानी इसको इल्म तिब की रोशनी में हम मुबादियात कहेंगे। जो लोग कहते हैं कि आप कानून मुफरद अज़ा की बात करते हैं तो मुबादियात अपनी ले आइए, ये तो कानून तिब यूनानी की हैं। तो जानना चाहिए कि मुबादियात जो तिब यूनानी में इस वक्त राइज हैं, ये अबू अली सीना साहब की हैं। अबू अली सीना साहब से कई 100 साल पहले तिब यूनानी चल रही है। तो अगर ये मुबादियात तिब यूनानी की हैं तो हकीम अबू अली सीना साहब से पहले तिब यूनानी की बुनियाद किन असूलों पर कायम थी?
ठीक है, तो ये जो मुबादियात के बारे में ये कहा जाता है ये बिल्कुल गलत है। मुबादियात एक ज़मीन की मानंद हैं और इससे जो इल्म तिब की शाखें हैं जैसे यूनानी तिब, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, सुधा, आकोपंक्चर, होम्योपैथी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारी जो है ये इनकी मुबादियात यानी बुनियाद एक है। और आगे इनके असूल इलाज, तरीक़ा इलाज, पैरामीटर्स सब अलग अलग हैं। तिब यूनानी के अलग हैं, एलोपैथी के अलग हैं, आयुर्वेदिक के अलग हैं, सुधा के अलग हैं, आकोपंक्चर के अलग हैं, होम्योपैथी के असूल अलग हैं, तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कानून मुफरद अज़ा, गर्ज़ हर शोबे के जो असूल हैं वो अलग हैं। तो इसको मज़ीद मैं समझाना चाहूँगा कि ज़मीन एक है, इसके ऊपर बहुत सारे जो है वो दरख्त उगते हैं। फ़र्ज़ करें ये दरख्त है, इसको हमने कपास कहा, ये गंदम है, ये अमरूद है, ये सेब है, अच्छा ये अंगूर हो गया, ये दालें हो गई, ये सब्जियां हो गई। तो दोस्तों इस चीज़ को आप देखें कि ज़मीन तो एक है लेकिन इससे उगने वाली सारी सब्जियां, कपास का मिजाज अलग है, गंदम का अलग है, अमरूद का अलग है, सेब का अलग है, सब्जियां अलग हैं, दालें अलग हैं, अंगूर अलग हैं। तो हर उगने वाली चीज़ जो ज़मीन से निकलती है वो चाहे नबातात हों, जमादात हों, लोहा हो, कोबाल्ट हो, यूरेनियम हो, जो भी चीज़ें हों, उन सब का मिजाज जो है वो अलग है। हालांकि ज़मीन तो एक है, लोहा भी ज़मीन से निकल रहा है लेकिन उसका मिजाज अलग है, कोबाल्ट भी ज़मीन से निकल रहा है, इसका मिजाज अलग है, अंगूर भी ज़मीन से पैदा हो रहा है, इसका मिजाज जायका अलग है, दालें ज़मीन से पैदा हो रही हैं, इनका मिजाज अलग है, सब्जियां, सेब, अमरूद। तो गोया ये हमें मालूम हो गया कि इल्म तिब जो है वो हिकमत की शाख है और इल्म तिब की आगे बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिनको हमने तिब यूनानी, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक वगैरह वगैरह सब कहा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अब हम आगे चलते हैं। इल्म तिब की तारीफ़ हमने पढ़ी, अब हम ये पढ़ लेते हैं कि इल्म तिब की इब्तदा कब हुई। ठीक है, इल्म तिब की इब्तदा के बारे में। दोस्तों इल्म तिब की इब्तदा उस वक्त हुई जब अव्वलीन इंसान ने ज़मीन पर कदम रखा, यानी जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए तो उनके आने के साथ ही इल्म तिब की इब्तदा जो है वो हो गई, उनके साथ ही इल्म तिब की इब्तदा हो गई। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही अव्वलीन तबीब हैं और इल्म तिब की इब्तदा उनके ज़मीन पर आने से हो गई। तो अब हम इल्म तिब की हकीकी सूरत ज़रूरत पढ़ते हैं कि इल्म तिब की ज़रूरत क्या थी, अल्लाह ताला ने इस इल्म को क्यों पैदा किया, यानी इल्म तिब की हकीकी ज़रूरत। दोस्तों हर चीज़ होती है ना, सेब है, अंगूर है, रोटी है, सालन है, ये चीज़ें सारी हैं। तो हमें पता है जी कि इनकी ज़रूरत क्या है जी कि हमारा पेट भरने के लिए। तो यहाँ भी ये सवाल पैदा होता है कि इल्म तिब की जो हकीकी ज़रूरत थी वो क्या थी। दोस्तों इंसान को अल्लाह ताला ने अपना नायब बनाकर भेजा, यानी इंसान जो है वो अल्लाह ताला का नायब है, ठीक है, और उसने ज़मीन पर आकर अल्लाह ताला के अहकामात को नाफिज करना था, ठीक है। तो अल्लाह ताला की इबादत और अहकामात का नफाज, ठीक है, यानी इंसान की तख्लीक की जो बुनियादी ज़रूरत थी कि इंसान अल्लाह ताला का नायब है और अल्लाह ताला ने अपना नायब बनाकर उसे ज़मीन पर भेजा ताकि वो उसकी इबादत करे
और उसके अहकामात का निफाज करे। इन सारी चीज़ों के लिए यानी अल्लाह ताला की इबादत करना और उसके अहकामात का नफाज करना, इसके लिए एक सेहतमंद जिस्म का होना बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों के लिए एक सेहतमंद जिस्म का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। यानी सही तरह इबादत का हक भी वही शख्स अदा कर सकता है जो कि सेहतमंद हो। अब क्योंकि इंसान ज़मीन पर आ गया तो ज़मीन के माहौल और उसके मुताबिक उसने बीमार भी होना था, तो अल्लाह ताला ने इंसान की यानी अपने नायब की इस ज़रूरत के लिए इल्म तिब को सिखाकर यानी अपने नायब को सिखाकर ये इल्म ज़मीन पर भेजा। तो बुनियादी तौर पर इल्म तिब की जो हकीकी ज़रूरत है वो ये थी कि इंसान एक सेहतमंद जिस्म के साथ अल्लाह ताला की इबादत करे और उसके अहकामात को ज़मीन पर नाफिज करे, अप्लाई करे। तो इस मकसद के लिए इल्म तिब को अल्लाह ताला ने अपने नायब यानी इस इंसान को सिखा कर ही भेजा। तो दोस्तों, ये हमारे इल्म तिब सीखने और सिखाने के लेक्चर का पहला हिस्सा था। इंशाअल्लाह अगले हिस्से में हम मज़ीद जो है वो इस पर रोशनी डालेंगे। इसके मुतालिक आपका जो सवालात हों वो आप कर सकते हैं। एक बात याद रखिए कि सोशल मीडिया पर इंसान जो है वो एक दूसरे को नहीं जानता। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, आप मेरी फितरत नहीं जानते, मैं आपकी फितरत नहीं जानता, आप मेरा हसब नसब नहीं जानते, मैं आपका हसब नसब नहीं जानता। तो हमारे जो सवालात हैं, हमारे जो कमेंट्स हैं, यही हमारी पहचान है, हमारी तरबियत का निशान है, हमारे हिस्ब व निस्ब का पता देते हैं। यही कमेंट्स बताते हैं कि हम क्या हैं, हमारे वालिदैन ने हमारी तरबियत किस तरह की है, हमारे असातिज़ा ने हमारी तरबियत किस तरह की है। ये सब कुछ सोशल मीडिया पर हमारे किए गए सवालात या फिर किए गए कमेंट्स से पता चलता है कि कमेंट्स करने वाला शख्स किस हसब नसब से ताल्लुक़ रखता है, उसके वालिदैन ने उसकी तरबियत किस तरह की है, उसके असातिज़ा ने इसकी तरबियत किस तरह की है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप एक अच्छे हसब नसब और अच्छी तरबियत का मुज़ाहिरा करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाएंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके जो भी सवालात हों वो इंशाअल्लाह कर दीजिए और उसका जवाब दिया जाएगा।